जैसे मैंने खून के आंसू रोया हूँ, उनको भी ऐसा ही रुलाऊंगा। तब इसको एहसास होगा कि कभी भी उनको माफ़ तो करेंगे नहीं, किसी सूरत में भी। उनको जेल तो ज़रूर पहुँचाएंगे और कैफिए किरदार तक। तब उनसे पूछेंगे कि आपने क्या काम किया, क्योंकि वो अपनी बच्ची के साथ रियल आधार कार्ड या शनाख्ती कार्ड बोलते वो सामने रख के इसको बेनकाब करेगा। हैदर के बच्चे ना होते आप तो जेल में गल कर सड़ चुका होता इस टाइम, यकीन मानो। दुआ करो फरहान खान को, फरवा बतूल को, फरिया बतूल को, फरा बतूल को। हैदर के लगते जिगर तुम्हारे साथ हैं, है ना। हैदर के सांसों में सांस है ना, इसको खुश रह कर याद रखना। इन्होंने मेरी बच्चों की ज़िंदगी ख़राब की, मैं बच्चों का वारिस हूँ। ये मेरे निकाह में होकर ऐसा काम करेगा, क्या मैं खामोश रहूँगा? मलिक साहब भी शायद भाई नेपाल गया हुआ था, आपको पता है? बिल्कुल। उधर भी उनको ऐसे ही जो बातें कर रहे हैं कि उधर ये शादी हुआ था मंदिर का, कोई मंदिर पे इनकी कोई शादी नहीं हुई। अब भी इनलीगल हैं, एक जिनसी ज़्यादती कर रहे हैं। ये औरत सुबह से लेकर शाम तक झूठ ही बोलते हैं, आज तक इन्होंने कोई बात सच नहीं किया। ये मैं गारंटी उठा रहा हूँ कि क्यों मैं उनका वाकिफ़ हूँ, मेरे साथ रहा, मेरे बच्चे हैं। जब से ये इंडिया गई तो झूठ पे झूठ क्यों बोल रहा है, या बुलवाया जाता है या ख़ुद से बोल रहा है, इसका तो मुझे इल्म नहीं है। मगर हैरान और परेशान ज़रूर होता हूँ कि इतना झूठ भी कोई बोलता है शायद भाई? हद से ज़्यादा झूठ बोल रहा है। इसकी बातों पे बिल्कुल भी ना आना। इंडिया की माएँ बहनें बेटियाँ बहुत जो है तालीम याफ्ता हैं, बाशऊर गैरतमंद हैं। शुरू से लेकर आज तक वो हमारा साथ दे रहे हैं। इतना बेनकाब करो कि वो ख़ुद तंग होके अपना गिरफ्तारी दे। मुझे आने वाले दिनों में ऐसा ये लग रहा है शायद भाई कि ये बिल्कुल गिरफ्तारी दिलवाएगा और जेल जाएगा। ये जेल से डर रहे, तब ये बच्चों को यूज़ कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान को भला बुरा कह रहा है, हिंदुस्तान के लोगों तक भी माफ़ नहीं कर रहा है। इसका असल ये कारण है कि वो जेल से बहुत डरता है। उसको पता है बच्चे छीने गए तो मैं कंगाल हूँ। हकीकत में भी भले कैसे भी उन्होंने किया, हम कभी भी उनको माफ़ तो करेंगे नहीं, किसी सूरत में भी। उनको जेल तो ज़रूर पहुंचाएंगे और कैफिए किरदार तक। तब उनसे पूछेंगे कि आपने क्या काम किया। हाँ, चंद जो है थोड़ी सी देर के लिए हवस बुझाने के लिए किसी नामहरम के साथ जिनसी ज़्यादती करवा के हमें ही मैसेज दे रहे, लोगों को कह रहे जो है मगरमच्छ की आंसू बहाकर ऐसे ही समझ रहे कि जो है ना मैं सच्चा हूँ, आप लोग झूठे हो, आप झूठे थे, झूठे हो और झूठे रहोगे। याद रखना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रीमा जो है अभी घर गाँव पर आया हुआ है, उधर नेट नहीं चलता। मैं कह रहा हूँ कि वो अपनी बच्ची के साथ रियल आधार कार्ड या शनाख्ती कार्ड बोलते वो सामने रख के इसको बेनकाब करेगा, तब तो समझ में आएगा, तब भी नहीं मानेगा। अफसोस की बात है, अपनी बहन को पहले कहती है मेरी बहन ही नहीं है, फिर कहती है रीमा है, फिर कहती है मेरी बहन नहीं है। अपनी बातों से खुद मुकर्रर है। शुरू से लेकर आज तक हम इसको बेनकाब करते आ रहे हैं और अल्लाह पाक मोमिन मलिक साहब को जल्द से जल्द कामयाबी दे और इसको कानून के गिरफ्त में लाना सब के लिए बेहतर है। हिंदुस्तान को भी इसने बदनाम किया, पाकिस्तान को भी बदनाम किया। आने वाली नस्ल, छोटे बच्चे क्या मैसेज देगा? हम बैठ के इसका तमाशा ही बन के देखें, बस तालियां बजाएं, खुश रहें, किसी सूरत में भी नहीं। हर लीगल रास्ता अपनाएंगे और इंशाल्लाह इसको कैफिए किरदार तक ज़रूर पहुंचाएंगे। यार बच्चियां हैं, 3 बेटियां, 1 बेटा है, मैं कैसे चुप रह सकता हूं? लोग कहते हैं कि यार कोई कहते हैं जाने दो, क्या हो गया? कभी भी नहीं उन माएँ बहनें बेटियों को, भाइयों को कहना चाहता। देखो उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़राब की, मेरा खामोश रहने से मेरी बच्चों की ज़िंदगी भी ख़राब हो सकता है। बिल्कुल याद रखना, मैं किसी सूरत में अब चुप नहीं रहूँगा, आला इदारों तक अपने आवाज़ पहुँचाऊँगा। यूट्यूब पे जो भाई काम कर रहे हैं, माएँ बहनें बेटे बहुत सारे, उसको जो है बेनकाब कर रहे हैं तरह तरह से। अभी उनके पास कोई जवाब नहीं है, कभी गाली गलौज करता है, कभी रोता है, कभी मगरमच्छ के आंसू बहाता है कि किसी सूरत में मुझे जो है टॉपिक से हटें, कभी नहीं हटेंगे। गुलाम हैदर भाई कहती है, गुलाम हैदर ने बच्चों का नहीं कहा था कि मुझसे बच्चों की बात करवाओ। इतना झूठी औरत है। इसके कहने से ना कहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक ड्रामा है, झूठ है। ड्रामा कभी सच नहीं होते। बिल्कुल याद रखना, सिर्फ दिखावा होता है। लोगों को तरबियत और तालीम सिखाने के लिए ये हकीकत बैठ के सोच रहा है, ऐसा नहीं होता। ये तो ज़रूर जाएगा, इसको जेल। हैदर जो है ना, हैदर के सांसों में सांस है ना, इसको खुश रह कर याद रखना। इन्होंने मेरी बच्चों की ज़िंदगी ख़राब की, मैं बच्चों का वारिस हूँ। ये मेरे निकाह में होकर ऐसा काम करेगा, क्या मैं खामोश रहूँगा? कोई भी बाशऊर गैरतमंद मर्द या औरत या कोई भाई अपने दिल पे थोड़ा सा हाथ रख के कह के हैदर हाँ ये कर रहे तो करने दे। किसी हाँ लीगल रास्ता होता, ये डिवोर्स लेते, मैं इसका पीछे क्यों भागता? मेरे बच्चे ना लेके जाते, मैं इसका नाम तक भी नहीं लेता। शादियां भी होती हैं, तलाक भी होता है, एक लीगल प्रोसेस है, वो करता ना। कौन सी इसको मौत पड़ी हुई थी? अभी जाके पूरी पाकिस्तान को भी बदनाम कर रहा है, इस्लाम को बदनाम कर रहा है, और जो है हिंदू और मुस्लिम कार्ड खेल के ये सोच रहा था मैं बच सकूँगा, किसी सूरत में नहीं। लोगों को शऊर आ चुका है, लोग इसको खूब वाकिफ़ हैं
यकीन करो इसको इतना कमेंट्स में शाहिद भाई जो गालियाँ पड़ती हैं ना, शायद दुनिया में किसी को नहीं पड़ते। बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर भी पता नहीं कौन सा मुंह उठाकर बातें करता है, ये डूब के नहीं मरता झूठा और भाई लोगों को ये मैसेज दे रहा है मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। कभी भी नहीं, किसी मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। कभी भी ये जो है औरत जो है गलत साबित हो सकता है हिंदुस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए ये अच्छा है ही नहीं। बिल्कुल। हमारी जो है 4 बच्चे हैं, बच्चों के लिए हम बात करते हैं। ये कहते हैं कि मेरा नाम नहीं लेते तो इनकी रोजी नहीं चलती। आपकी हमारे नाम से लेते, हैदर के बच्चे ना होते आप तो जेल में गल कर सड़ चुका होता इस टाइम। यकीन मानो, दुआ करो फरहान खान को, फरवा बतूल को, फरिया बतूल को, फरा बतूल को। हैदर के लगते जिगर तुम्हारे साथ हैं। लोगों को एहसास है कैसे भी हैं। बच्चों के लिए थोड़ा सा इनको प्यार दे रहे हैं, चीज़ें दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। ये खुश हो रहा है कि मैं माधुरी हूँ, मैं कोई फिल्म एक्टर बन चुका हूँ। आपको लानत भी कोई नहीं भेजता। सही बात बच्चे ना होते, यकीन करो, ये मैं वाज़ेह क्लियर बता रहा हूँ। ये बच्चों की ज़िंदगी को दुआ कर, जो मेरे लगते जिगर तुम्हारे साथ है उनका सदका बेटे खा रहे हैं। वो चूहे को कह रहा हूँ, आपको नेत्रपाल को, सचिन को किसी सूरत में कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। इनको सुकून की सांस तो क्या, इनको जेल में डालकर तब हमारे को जो है सुकून मिलेगा। ये कह रहे हैं कि जो है ना हैदर खामोश रहेगा, हैदर बस वहाँ तक जा सकता है जहाँ तक तुम्हारा सोच भी नहीं है। याद रखना, बच्चों के लिए तकलीफ़ें ज़रूर हैं। मेरे मुल्क पाकिस्तान नहीं है, हम इकट्ठे नहीं हैं, दूसरे मुल्क का मसला है। तो इंशाल्लाह खुशियाँ आ रही हैं, ईद आ रही है, ज़रूर तकलीफ तो है। ये देखो मेरे लिए तो जो एक खुशी की दिन या त्यौहार उनको बोला जाता है हिंदी में, खुशी का दिन आता है तो मेरे लिए वो जहर लगता है, खुदा की कसम। तो मैं अगले ईद पे भी ना कपड़े तक भी चेंज नहीं किए यार। बैठ के लोगों का देखो, अपने बच्चों के साथ जाना फिरना घूमना। एक बाप 4 साल जिन्होंने के लिए मेहनत मजदूरी किया, उस लान तीर पे एतमाद करके बच्चों के रोज़गार के लिए चला गया, वापसी है तो ना बच्चे हैं ना घर है, इसको मैं माफ़ करूँगा? जैसे मैंने खून के आंसू रोया हूँ, उनको भी ऐसे ही रुलाऊंगा। तब इसको एहसास होगा कि बच्चों का बिछड़ना क्या होता है एक बाप के लिए या एक माँ के लिए। तब अलग होंगे, तब इसको महसूस होगा। तमाम व्यूअरों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इंसानियत को हमेशा ज़िंदा रखो। आगे से आगे तक बात को पहचाना हर माँ बहन बेटी का फ़र्ज़ है। बोल बोल के मेरा गला बैठ गया, मगर वहाँ तक हमारी वीडियो पहुँचना चाहिए। शायद अफसोस से कहना पड़ रहा है, वहाँ तक हमारा क्यों नहीं पहुँच रहा, उन आला अदारों तक, अच्छे इंसानों तक, जो काम करने वाले, बात करने वाले तो बहुत है। हम ये काम करते हैं। मेरे बच्चों के लिए किसने कितना काम किया। जो अवाम है बेचारा, वो तो एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। सरकारों को, जो आला इदारों को, जो काम असल करते हैं, वो अभी तक कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। इसका क्या वजह है ये तो नहीं समझ में आता। मगर आप अपना हौसला कभी नहीं हारना। सच्चाई हमेशा, जीत हमेशा सच्चाई की।